हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ रोड heavy of mass capital M and length capital L is laying on a horizontal frictionless surface. A particle of mass small m traveling along the surface hits the end capital A of the road with a velocity v0 in a direction perpendicular to AB. यानी कि यहाँ एक रॉड दिया हुआ है और जिसका मास जो है वो कैपिटल M है और एक स्मॉल m इसका पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी जो है वो v0 है। वो इसकी तरफ आ रहा है v0 वेलोसिटी से और ये इसको हिट करता है। कहाँ करता है? तो पॉइंट ए में, यानी कि इस रॉड में यहाँ पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक है। द कॉलिजन इज इलास्टिक। आफ्टर कॉलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। कॉलिजन इलास्टिक होता है और आफ्टर कॉलिजन कुछ ऐसा होगा, ये पार्टिकल स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये जो है वो कुछ बीसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा और कुछ ये ओमेगा यहाँ ये रोटेट भी करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। मुझे फाइंड क्या करने बोला है? एट अ पॉइंट पी ऑन द रॉड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कॉलिजन, फाइंड द डिस्टेंस ए पी। कोई एक पॉइंट पी है रॉड में जो कि रेस्ट पे है इमीडिएटली आफ्टर रोड कॉलिजन। सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि ये पॉइंट पी है कहाँ, उसके बाद ही डिस्टेंस ए पी पता लगाएगा कि ए पी जो है वो कहाँ होगा। तो सबसे पहले जो है वो क्या फाइंड करते हैं कि पॉइंट पी जो है वो कहाँ होगा। तो पॉइंट पी जो है वो बोला है कि वो रेस्ट पे है, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है? जीरो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन एंड वेलोसिटी ड्यू टू सेंटर ऑफ मास बोथ पोजेस्ड बाय पी। पी कहीं भी होगा तो वो सेंटर ऑफ मास यानी कि वीसी का जो वेलोसिटी है वो भी पोज करके रखा होगा और ओमेगा के कारण यानी कि जो वेलोसिटी आया होगा रोटेशन के कारण वो भी पोज करके रखा होगा और ये दोनों मस्ट भी इक्वल होगा। अपोजिट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये किस पोजीशन पे होगा? तो ये जो है वो तभी होगा जब वो पॉइंट जो है वो इस, मतलब ये पॉइंट हम सी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी है, इस सी और बी के बीच में होगा। मतलब ये पॉइंट इस पोजीशन में कहीं पे होगा, कहीं भी पी होगा। तो हम सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी जो है वो यहाँ है। ठीक है, ये पॉइंट पी यहाँ है जो कि एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम सी, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या बोला? ये रेस्ट पे होगा, यानी कि कंडीशन क्या है कि बीसी जो है वो इक्वल होगा एक्स ओमेगा के, क्योंकि ये पॉइंट पी में जो है वो दो वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में वीसी हो जाएगा और इस डायरेक्शन में जो है वो एक्स ओमेगा हो जाएगा। एक्स जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और जहां से ये रोटेट कर रहा है पूरा बॉडी वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे वीसी फाइंड करना है। पी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे वीसी फाइंड करना है और ओमेगा फाइंड करना है। तो वीसी सबसे पहले कैसे फाइंड होगा? तो हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, देखते हैं लगेगा कि नहीं। तो ये जो सिचुएशन है, मतलब इनिशियली हम देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि हम दोनों लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आ गया? एम वी नॉट इक्वल्स टू कैपिटल एम वी सी, ये आ गया। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया वी सी इक्वल्स टू स्मॉल एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम। दूसरा हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ कैसे लगेगा? तो ये पॉइंट स्मॉल एम यहाँ है और ये पॉइंट सी यहाँ है, ये पॉइंट सी यहाँ है। यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? L/2 है। तो ये लग जाएगा एम वी नॉट L/2, वो इक्वल होगा, यहाँ जो है वो इस पॉइंट से ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ हम सबसे पहले आई का वैल्यू पुट करेंगे, तो ml² अपॉन 12 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा से जो है वो रोटेट कर रहा है
तो यहाँ से हमारा ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 6m वी नॉट अपॉन कैपिटल एम एल। यहाँ से मेरा आ गया वीसी का वैल्यू आ गया एंड ओमेगा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मैं इसे पुट करता हूँ इक्वेशन में, वीसी और इक्वल्स टू एक्स ओमेगा में, देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास क्या है, वीसी इक्वल्स टू एक्स ओमेगा। वीसी का वैल्यू क्या आया, वीसी का वैल्यू जो प्रीवियसली हम फाइंड किए उससे आया एम वी नॉट बाई कैपिटल एम इक्वल्स टू एक्स, एंड ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 6m वी नॉट बाई कैपिटल एम इंटू एल। ठीक है, ये आया। यहाँ से जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x हमारा क्या आ जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो x जो है वो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M भी कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा x इक्वल्स टू एल अपॉन 6। अब ये x जो है डिस्टेंस वो कहाँ से डिस्टेंस है, ये C से P तक का डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें AP का डिस्टेंस पूछा गया है। AP का डिस्टेंस क्या है, तो AP जो है उसे मैं लिख सकता हूँ AC प्लस PC या फिर CP, इसके जगह मैं CP लिख सकता हूँ, CP ऐसा लिख सकते हैं। तो AC का डिस्टेंस क्या है L/2 प्लस CP जो है मैं क्या माना x माना, x का ये क्या आ गया L/6, तो AP का डिस्टेंस क्या आ गया 5L/6, यानी कि ये हो गया 5L/6। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो 5L/6 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।